हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए जो है अपने जो है कोर्स कंटिन्यू कर लेते हैं। पीछे का जो है 8 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं या डीसीए का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डेली का जो है आप वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है। और साथ ही साथ आप अगर नोट्स बनाते चले तो और ज्यादा जो है बेहतर होगा, सोने पे सुहागा बोलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पार्ट 9 को देखने वाले हैं और इस पार्ट में हम लोग कौन कौन सी चीजें इसमें देखने वाले हैं आप सभी को आगे में खुद पता चल जाएंगे। ठीक है। तो पीछे में हमने जो है पीछे वाले पार्ट्स में हमने देखा था कि प्रिंटर के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है। उन सभी पार्ट्स के बारे में हमने वन बाय वन करके देखा था। ठीक है। पार्ट्स नहीं, एक्चुअल में बोलेंगे टाइप्स। तो प्रिंटर के जो टाइप्स होते हैं तो वहां पे हमने देखा था कि प्रिंटर के जो है मुख्य रूप से दो टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो दो टाइप का होता है, करेक्टर प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर, सॉरी लाइन प्रिंटर। और जब आप करेक्टर प्रिंटर में देखते हैं तो वहां पे भी आपको दो टाइप्स मिल जाएंगे। ठीक है। कौन कौन से टाइप्स थे आपके? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है। इसके बाद अगर आप लाइन प्रिंटर में देखें तो ड्रम प्रिंटर। ठीक है। और एक आपको मिल जाएगा चेन प्रिंटर। ठीक है। इसके बाद आप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को देखें तो वहां पे आपको मिलेगा एक लेजर प्रिंटर मिल जाएगा आपको। ठीक है। लेजर प्रिंटर मिलेगा। इसके बाद आपको एक थर्मल प्रिंटर मिला। आप पीछे वाले वीडियोस में इसको कवर जाके जो है कर सकते हैं। ठीक है। और एक मिलेगा आपको इंकजेट प्रिंटर। तो इन सबको अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो जाकर एक बार जरूर देख ले। ठीक है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि प्लॉटर्स क्या होते हैं। ठीक है। प्लॉटर्स जो होते हैं प्रिंटर का ही काम करते हैं, मगर ये प्रिंटर की अपेक्षा ये काफी जो है बड़े होते हैं और ये काफी जो है बड़े शीट्स को जो या बैनर को जो है इसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है। प्लॉटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर। ठीक है। इट इंटरप्रेट्स कंप्यूटर कमांड एंड मेक लाइन ड्राइंग ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन्स। ठीक है। इनमें जो है कुछ ऑटोमेटेड पेन्स लगे होते हैं जो कि इस पेन्स के मोमेंट्स का यूज करते हुए ये एक लाइन ड्रॉ करती है और लाइन के ड्रॉ करने से ही, ठीक है, जिस तरीके से अगर आप ए लिखना चाहते हैं तो दिस वन। ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जा करके, ठीक है, इस तरीके से जो है ये आपको कुछ पेन्स लगे होते हैं इसमें। इस तरीके से जैसे ये आपका जो है लगभग लगभग 8 रो है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको जो है ये अच्छे तरह से जो है पेन्स जो होते हैं एक दूसरे का जो है एक दूसरे के साथ मूवमेंट करके जो है अच्छा जो है प्रिंट करते हैं। और ये मल्टी प्रिंटर होते हैं। ठीक ना। मल्टी कलर का जो है यूज होता है। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्राफ्स। ग्राफ्स बनाने में इस तरह के प्लॉटर्स जो है बोल सकते हैं कि काफी सही है। ड्राइंग्स बनाने के लिए सही है, चार्ट्स, मैप्स एक्सेट्रा। तो कागज पर ग्राफिकल आउटपुट को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर कमांड की व्याख्या करता है और बहुरंगी, ठीक है, यानी कि मल्टी कलर स्वचालित पेन का उपयोग करके कागज पर रेखा चित्र बनाता है। ठीक है। यह आलेख, रेखा चित्र, चार्ट, मानचित्र आदि बनाने में क्या है, सक्षम है। ठीक है। ये जो है एबल है कि ये सारे काम जो है कर सकता है। और जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं जो प्लॉटर्स है, प्लॉटर्स में ये जो आपके जो है पेजेस हैं काफी बड़े हैं, है ना। यानी कि बड़े बड़े जो है चार्ट शीट पर जो है ये बोल सकते हैं कि प्रिंट करने के लिए पर्याप्त है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैनर है, तो बैनर पे आप जो भी आप देखते हैं कि कोई भी आप लोग बड़ा बड़ा बैनर आप लोग शहरों में या फिर छोटे छोटे टाउनों में भी देखने को मिल जाता है। कोई भी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होता है या फिर कोई नेता आते हैं तो उनके लिए स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर्स जो लगे होते हैं वो सभी जो है प्लॉटर्स का ही यूज करके आपका जो है वो बनाया गया होता है। ठीक है। तो उसकी क्वालिटी आप सबको पता ही होगी कि किस तरह की क्वालिटी आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलती है इसमें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है स्लाइड पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा दिया गया है और अभी तक हम लोग जो है हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। आउटपुट डिवाइस में एक और आपका जो है प्रोजेक्टर। ठीक है।
प्रोजेक्टर भी ये आपका जो है एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर इज एन इनपुट डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स एन इमेज और वीडियो, ठीक है, प्रोजेक्ट्स ऑन इमेज ऑन वीडियो ऑन अ लार्ज सरफेस सच एज अ व्हाइट स्क्रीन और अ वॉल, ठीक है। ये एक ऐसा जो है मान के चलते हैं, ये जो है एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो इससे जो है लाइट होता हुआ आपको बहुत बड़ा स्क्रीन कवर करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्क्रीन कवर करता है और इससे क्या होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग जो है इस चित्र को या तस्वीर को देख करके जो है समझ सकते हैं ग्राफ को अच्छे से। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो एक बड़ी सतह पर एक छवि या वीडियो, ठीक है, छवि या वीडियो को प्रोजेक्ट करता है, जैसा कि एक सफेद स्क्रीन या दीवार पर, ठीक है। दीवार का आप लोग साइज देख ही रहे हैं और सफेद बोर्ड का जो व्हाइट बोर्ड होता है, बोर्ड कितना भी बड़ा हो आप उसके साइज को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो होता है आपके सीपीयू से, आपके वीजीए से कनेक्ट होता है। किससे होता है? वीजीए केबल से जो है आपका सीधे जो है ये कनेक्ट होता है और इसके लिए एक अलग जो है पावर का जो है की होता है, ठीक है, जहां से ये पावर लेता है और साथ में जो है वीडियो के लिए ये वीजीए केबल इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वीजीए का अगर आपसे हमने फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप इसका क्या जवाब दोगे? आई डोंट नो, लेकिन ये पहले हमने ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि वीजीए का पूरा नाम क्या होता है। तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एरे, ठीक है, विजुअल ग्राफिक्स एरे, ठीक है। इस केबल के माध्यम से जो है ये तस्वीरें जो है वॉल पे या जो है व्हाइट स्क्रीन पे उभारने में ये सक्षम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है हम आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, ठीक है, जी हाँ, स्पीकर, आपने सही सुना, स्पीकर। स्पीकर जो है किस तरीके से आउटपुट डिवाइस है तो जैसे कि हमने देखा कि प्रिंटर हो गया या फिर प्लॉटर हो गया, तो वो जो है इमेजेस, ग्राफ, पिक्चर्स को डॉट्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से ये जो है कंप्यूटर से डेटा को आउट कर रहे थे, ठीक है, वो तस्वीरें थी। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर जो है एक अलग प्रकार का भी एक डेटा जो है स्टोर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो, ठीक है, ऑडियो। जो ऑडियो क्लिप होता है उसको हम जो बोल सकते हैं कि इसको हम पेज पे प्रिंट आउट करके नहीं देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम सुन सकते हैं। ये हमारे आंख से नहीं दिखने वाले हैं, इसको सुना जाता है। सो कंप्यूटर में संचित ऑडियो क्लिप तरह के डेटा या फिर ऑडियोस को आउट करने के लिए, ऑडियोस को से जो है सुनने के लिए, ठीक है, ऑडियो को सुनने के लिए हमें स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीके से अगर हम फोन में अगर हम बात करते हैं तो माइक होता है वॉइस को इन करने के लिए, और हमारे कान के पास जो डिवाइस लगा होता है जो कि स्पीकर होता है वो होता है वॉइस आउट करने के लिए। यानी कि दूसरे फोन का इनपुट किया गया वॉइस आपके हेडफोन में क्या होगा, आपके जो स्पीकर में होगा, आउट होगा, ठीक है। तो इसको जो है आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली-भांति इससे परिचित होंगे कि स्पीकर जो है किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एक्चुअल में इसके वर्क करने का तरीका आप सभी को पता है। स्पीकर्स आर यूज्ड टू कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड, ठीक है। ये न केवल कंप्यूटर से आप कनेक्ट करने पे ये होता है, लेकिन हमने क्या देखा कि कंप्यूटर का जो है अभी हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर की सारी बातें होंगी। हालांकि आप कुछ इस तरीके और भी डिवाइस आ गए हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें आप एसडी कार्ड का यूज करके डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं, या फिर आप पेन ड्राइव का यूज करके प्ले कर सकते हैं, या फिर मोबाइल फोन्स का यूज करके भी आप जो है स्पीकर से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर भी एक हमारा डिवाइस है जिसमें कि ऑडियो जो क्लिप्स होते हैं उसको हमें सुनने के लिए स्पीकर की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे आप जो है एग्जांपल्स के तौर पे आप यहाँ पे होम थिएटर्स या स्पीकर जो है आपको देखने को अच्छे से मिल जा रहा है, ठीक है। तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, क्या बोल रहा है कि विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। देखिए आउटपुट डिवाइसेस में आपको दो तीन जो है याद रखनी है, ठीक है, मॉनिटर मॉनिटर, इसके बाद प्रिंटर और स्पीकर, ठीक है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अगर इसको बोले तो एक नंबर पे ये रखेंगे, दो नंबर पे ये रखेंगे, तीन नंबर पे आपका स्पीकर रखेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये जो है ये तीनों जो है बहुत ही ज़्यादा जो इस्तेमाल किए जाने वाले आउटपुट डिवाइसेस है मेन तौर पे बोले तो, ठीक है। Some speakers are designed to connect with any kind of sound system, while some can be hooked up only with computers. कहने का मतलब है कि इसमें देखिए some speakers are designed to connect with any kind of sound system, ठीक है। कुछ ऐसे स्पीकर्स बनाए गए होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम को वो जो है एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे हमने बोला कि यूएसबी का यूज करके बन जाता है। अब आपका जो है साउंड जो है इससे आउट कर सकते हैं। एसडी कार्ड हो गया, ठीक है। और भी जो है साधन है इसके लिए, डीवीडीज के लिए भी हो गया, तो डीवीडी सीडी वगैरह तो उसके लिए एक अलग डिवाइस आपको या टेप जिस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। विल सम कैन बी हुक्ड अप ओनली विथ अ कंप्यूटर। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस हैं या ऐसे भी स्पीकर्स हैं जिनको हम केवल और केवल कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपको जो ऑडियो जैक होता है, ठीक है, ऑडियो जैक होते हैं तो उसमें देखिए कभी-कभी जो है पिन्स होते हैं, ठीक है। कभी-कभी 4 पिन्स होते हैं, ठीक है। कभी-कभी इसमें जो है 2 ही पिन्स होते हैं, कभी 3 पिन्स होते हैं, इसमें कभी 3 पिन्स आते हैं। कभी ये जो है आपका ये जो वायर है, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे हेडफ़ोन में होता है ना, ठीक है। थोड़ा-सा हमने बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से कभी 2 पिन देखने को मिलता है, तो 2 पिन भी सपोर्टेड है, 3 पिन भी। तो इसमें जो है कुछ स्पीकर्स लगे होते हैं, कुछ इसमें बटन्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से किसी में तो 4, किसी में 3, किसी में 2 ही देखने को मिलता है, ठीक है। हालाँकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे जो है स्पीकर्स होते हैं, इससे जो है स्पीकर्स में भी जो है कनेक्ट होता है। और एक होता है आपका PS2, ठीक है। PS2 जो टाइप होता है वो आपको केवल और केवल कंप्यूटर में ही आपको लगेगा। जो भी कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किसी भी डिवाइस को आपको 2 तरीके से आपको साधन मिलेंगे, ठीक है। जो डिवाइसेस होती हैं नॉर्मल तरीके से, तो या तो आप यूएसबी के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हैं या PS2 के थ्रू, जैसे माउस, कीबोर्ड हो गया, आपका स्पीकर भी आपका जो है यूएसबी के थ्रू भी ऐड होता है, ठीक है। और ये ऑडियो जैक के माध्यम से भी आपको जो है ये हो जाता है, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करने वाले करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए स्पीकर का उपयोग किया जाता है, सही बात है। जो सबसे आम आउटपुट डिवाइसेसों में से एक है। कुछ स्पीकर किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम से जुड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि कुछ को केवल कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि स्पीकर के बारे में आपने अच्छा नॉलेज ले लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेडफोन्स है। हालांकि इन सभी के बारे में हमने थोड़ा बहुत जो है पीछे वाले वीडियोस में भी हल्का-फुल्का डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडफोन्स और स्पीकर में अगर आप बोले कि डिफरेंस क्या है, ये भी आपको वॉइस आउट करता है। तो यहाँ पे हेडफोन और स्पीकर में थोड़ा ही बहुत ही डिफरेंस है। वो है कि अगर आप हेडफोन का यूज करते हैं तो आप बिना किसी और व्यक्ति को डिस्टर्ब किए आप केवल खुद जो है उस साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। पास ही बैठे अगर आप इस हेडफोन का यूज करेंगे तो आपको कुछ भी जो है बाहर की चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आसपास में होने वाले जो नॉइसेस हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। और दूसरा चीज कि आपके जो है स्पीकर से या फिर आप जो साउंड सुन रहे हैं उस साउंड से कोई दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होगा। मीन्स ये जो है जहां पर भी आप इसका यूज करेंगे, शोर शराबे वाले जगह पे भी यूज करिएगा तो आपको जो है फुल फोकस्ड होगा आपके ऑडियो क्लिप्स पर, या फिर जो अभी आप एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं, आप एजुकेशनल वीडियो को बिना किसी डिस्टर्ब हुए आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और यही चीज है कि स्पीकर से जो है आप खुद तो सुनते ही हैं, साथ में वैसे व्यक्ति को भी सुनना पड़ता है जो नहीं सुनना चाहते हैं, या कुछ ऐसे जो है आप चीजें हैं जो आप सुनते हैं लेकिन दूसरे लोगों को वो जो है सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उस तरीके से आप जो है हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं किसी चीज को, मतलब बिना जो है नॉइस या फिर डिस्टर्ब हुए अगर यूज करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप हेडफोन यूज कर सकते हैं। और पब्लिकली अगर आप यूज करना चाहते हो तो स्पीकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखते हैं हेडफोन्स आर हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर और अदर डिवाइसेस टू प्राइवेटली लिसन टू ऑडियो विदाउट डिस्टर्बिंग एनी वन इन द विसिनिटी, ठीक है।
हेडफोन्स का इस्तेमाल कैन प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर, मीन्स कहने का मतलब है कि हेडफोन जो होते हैं आपके कंप्यूटर में भी प्लग्ड हो जाते हैं, लैपटॉप्स के साथ भी जो है कंफर्टेबल है, स्मार्टफोन के साथ है, MP3 प्लेयर्स के साथ है, अदर डिवाइसेस के साथ है। MP3 प्लेयर आपको पता होगा आईपॉड वगैरह, ठीक है, जिसमें कि आप चिप्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो है MP3 प्लेयर केवल MP3 सुन सकते हैं, उसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलता, आपको सुनने के लिए केवल मिलते हैं, ठीक है। प्राइवेटली लिसन कहने का मतलब कि आप प्राइवेटली सुन सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे आप सुन सकते हैं, ठीक है, बिना किसी को पता चले कि आप क्या सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी जो है मजेदार है कि आप अगर पढ़ाई करें तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, या फिर प्राइवेटली सुन सकते हैं, आपकी बातें कोई दूसरा नहीं सुन सकता है इन हेडफोन्स के माध्यम से, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन द विcinity। तो यहाँ पे बिना किसी को परेशान किए भी आप इसको सुन सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला। आई थिंक इसके बारे में कुछ ज्यादा ही हमने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी स्किप करते हैं। हेडफोन हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर, अन्य डिवाइसेस में प्लग इन किए जा सकते हैं ताकि आसपास की किसी को परेशान किए बिना निजी तौर पर ऑडियो सुन सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है अगला देखेंगे, हमने जो है दो जो है पार कर लिया हुआ है। तो हमने पढ़ा था हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर की जो है 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे। इनपुट पढ़ा था, इनपुट हमारा जो है क्लियर हो गया। आउटपुट पढ़ा था, तो अभी हमारा जो है आउटपुट जो है हेडफोन के साथ ही समाप्त हो गया, समाप्त नहीं और भी होंगे, ठीक है, ये हमारा आउटपुट, इसको बोलते हैं आउटपुट। और एक पढ़े थे स्टोरेज। तो अब जो है हमारा जो है तीसरा जो है टाइप स्टार्ट हो रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस। हालांकि स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे नीचे लिए हुए हैं, बाकी सारे इन सभी के टाइप्स के बारे में हम लोग अगले वाले वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ जो है उसको हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे पहले इसको हम मिटा लेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हो आप सभी लोग कि जो हमारा स्टोरेज डिवाइसेस है, इनका जो है एक मेन मोटिव होता है, ये मोटिव ये होता है कि इनका मेन काम होता है कि कंप्यूटर में किसी भी तरह का डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट में हो या फिर आपके इमेजेस में हो, ग्राफ्स में हो, वॉइस में हो, वीडियो में हो, उन सभी को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो अगर हम स्टोरेज डिवाइस देखें तो इसमें भी आपको दो तरह के डिवाइस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल में हम लोग जो है स्टोरेज के डिफिनेशन को छोटा सा डिफिनेशन है, इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट स्टोर डेटा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद करके रख सकते हैं इजिली। अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट स्टोर्स डेटा। डेटा में हमने पहले भी देख लिया है कि कंप्यूटर का डेटा क्या है। अगर इसको इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप वीडियोस को आप शुरू से देखना जो है शुरू करिए, ठीक है। आई थिंक ये जो है आपके पार्ट 2 या थर्ड में, ठीक है, पार्ट 2 में या फिर आपको थर्ड में इसके बारे में हमने जो है फुल जो है डिटेल में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 या 3 इसमें इसी में से किसी में एक में होगा, तो अगर आप उसको देखेंगे तो डेटा पता चल जाएगा। देखिए डेटा एक्चुअल में मैं इसको फिर से बता देता हूँ। डेटा एक्चुअल में वैसे जो है बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, जो कि कमांड्स के तौर पर हो सकते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन के तौर पे हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका जो है बोल सकते हैं कि टेक्स्ट के रूप में होंगे, एक्सेल सीट के, पावर पॉइंट के, ठीक है, वीडियो के, ऑडियो क्लिप्स के, यानी कि किसी भी तरह का जो डेटा जो स्थान घेर रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। आपके कीबोर्ड से टाइप किया गया एक एक वर्ड भी आपका डेटा ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंप्यूटर स्टोरेज किसी भी प्रकार का एक हार्डवेयर है जो डेटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क, जिसको हार्ड डिस्क को हम शॉर्ट में बोलते हैं HDD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। CD रोम, तो इसको बोलते हैं, CD का शॉर्ट नेम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम को होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये CD रोम है। ये आपका DVD होता है, तो DVD का देखिए फुल फॉर्म होता है आपका डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, आप इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का दोनों सही है। ये आपका रोम है, तो हमने बोला कि जो है रोम जो है आपका प्राइमरी टाइप का मेमोरी है। तो हमने यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है, तो हम इसमें सभी तरह का जो है डिवाइसेस देखेंगे। तो रोम जो है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और इसका नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी ये होता है फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल बहुत ही जो है कम किया जाता है, क्योंकि इसके जो स्टोरेज करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। 4 एमबी से 5 एमबी के बीच में लगभग यानी बहुत कम होती, बाकी सारे जो है बोल सकते हैं डिवाइसेस की अपेक्षा, स्टोरेज डिवाइसेस की अपेक्षा बहुत कम होती है। सो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, अब तो देखने को ही नहीं मिल रहा है आप सभी को मार्केट में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पेन ड्राइव की बारी। तो पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव के भी नाम से जानते हैं, और ये जो है आपका काफ़ी जो है अच्छा खासा जो है स्टोरेज आपको प्रदान कर देता है, और ये जो है रिमूवेबल है यानी कि पोर्टेबल है। ये जो है बोल सकते हैं कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे डेटा में अगर भेजना है, तो देन फर्स्ट कंप्यूटर से डेटा को हम पेन ड्राइव में डालें, ठीक है? ठीक है? इसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर पेन ड्राइव से हम उस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये जो है एक पोर्टेबल जो है बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस है। इसका जो है स्टोरेज करने की क्षमता जो है काफ़ी जो है अच्छी खासी है। जैसे कि आपको ये आपका 4 जीबी से स्टार्ट होकर के आपको लगभग 64 128 जीबी तक का भी आपको स्टोरेज ये मिल जाएगा, ठीक है? और जहाँ तक रहा सवाल आप सभी का जीबी का, तो जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट, ठीक है? 1 गीगाबाइट में आपके देखिए ये जो होता है गीगाबाइट बोलते हैं, और 1 गीगाबाइट में आपका 1024 जो है मेगाबाइट होता है, और 1 मेगाबाइट में आपका 1024 किलोबाइट होता है, ठीक है? और 1 किलोबाइट में आपका 1024 बाइट्स होते हैं। तो हम स्टोरेज की जो यूनिट्स हैं उसके बारे में भी हम जो है इसके बारे में देखेंगे आगे चल कर के, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा जो स्टोरेज डिवाइसेस शुरू हुआ है, तो इनके जो है मापने की जो यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स को भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सबको पता नहीं चलेगा कि ये जीबी क्या होता है, एमबी क्या है, केबी क्या है, इसके बाद टीबी क्या है, तो आप सभी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो कंप्यूटर्स में ज़्यादातर आपका जो है बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट ही चलता है। टेराबाइट जो है काफ़ी हाई लेवल का हो गया, ठीक है? जिसमें 1 टेराबाइट में आपका 1024 जो है गीगाबाइट्स होते हैं टोटली। और ये आप मेमोरी से तो आप भली-भांति जो है परिचित हैं। और इसका जो है ज़्यादातर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन्स में आउटपुट बोल सकते हैं कि बाहरी डिवाइसेज़ के लिए यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज़ के तौर पे हम लोग मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी हमारा रैम की तरह पोर्टेबल है, यानी कि एक से जो है डेटा निकाल कर के दूसरे तक डेटा भेजने के लिए ये भी जो है बोल सकते हैं। या फिर हम इसको जो है एक कार्ड रीडर होता है, कार्ड रीडर में इसको इनपुट करने के बाद हम इसको जो है आसानी से पोर्टेबल बना सकते हैं। बिल्कुल हम पेन ड्राइव की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाँकि इसमें भी जो है कई प्रकार के जो है अलग-अलग जो है ट्रांसफ़र की जो है स्पीड है वो कम या अधिक होती है। पेन ड्राइव्स के साथ भी वैसा ही होता है। पेन ड्राइव में भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं और इसके भी स्पीड्स होते हैं, ट्रांसफरिंग का स्पीड होता है, ठीक है? तो चलिए हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ तक ये जो है ये हमारा आज का लास्ट स्लाइड था, और इस स्लाइड के बाद अब कोई स्लाइड नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए, ठीक है? और ये अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर जो है सेट कर लीजिए, क्योंकि डेली का जब भी आपको जो है डेली का जैसे ही आपका वीडियो अपलोड होगा, तो आपको उसका एक सीधा जो है सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन पहुँचेगा, और आप उसका यूज़ करके नोटिफ़िकेशन का यूज़ करके हमारे डेलीज़ की वीडियो को आप बिना किसी डिस्टर्ब हुए या बिना किसी वीडियो को मिस करे आप रेगुलर वीडियोज़ जो है पा सकते हैं, ठीक है? अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं, ठीक है? या फिर इसको जो है पीडीएफ के फाइल में लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जो है चैनल को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक दिन का जो वीडियो होता है उसका हम पीडीएफ लिंक वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। सो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। चाहे तो हमें वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।